अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर बार मैं ये बताता हूँ कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान के साथ साथ हमें अपने महबूब का उम्मती बनाया। और प्यारे दोस्तों, ये भी हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें हिंदुस्तानी बनाया। ये भी अल्लाह ताला की फ़ज़ल है। इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लिए हम कुर्बानी देने की बारी आएगी तो हम हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी भी दे सकते हैं। इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि आका ने फरमाया कि जिस मुल्क में तुम रहो उसी के गीत गाओ। तो ये हिंदुस्तान हमारा इतना बेहतरीन मुल्क है, हमें चाहे किसी मुल्क का नाम याद हो या ना हो, हमारे यहाँ के मुआशरे के बच्चों को चाहे अमेरिका याद हो या ना हो, अफ्रीका याद हो या ना हो, लंदन याद हो या ना हो, मॉरिशस याद हो या ना हो, या जितने मुल्क हैं हिंदुस्तान से अलग, चाहे किसी भी मुल्क का हमारे मुआशरे के बच्चों को नाम याद हो या ना हो, लेकिन हमारे पूरे हिंदुस्तान को अमेरिका भी जानता है, अफ्रीका भी जानता है, लंदन भी जानता है, मॉरिशस भी जानता है। यहाँ तक कह लीजिए जितने मवालिक हैं यानी कि जितने मुल्क हैं, हर एक मुल्क वाला हमारे हिंदुस्तान को जानता है। ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में हिंदुस्तान में पैदा फरमाया। अब 15 अगस्त आ रही है प्यारे दोस्तों। 15 अगस्त एक याद दिलाती है हिंदुस्तानियों को जो इस मुल्क के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। सबने मिलकर के कुर्बानियां दी। अगर हमारा मुसलमान भाई है उसने भी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमारा हिंदू भाई है उसने भी हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, और भी कौमें हैं, सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें सबने मिलकर कुर्बानियां दी हैं। ये हिंदुस्तान सबका हिंदुस्तान है। और हमारा मजहब और हमारे बड़े बड़े उलमा हमें ये सिखाते हैं कि हमारे मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला अमन और शांति का माहौल पैदा फरमाए। हिंदुस्तान में पैदा होना गर्व की बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसी हिंदुस्तान में अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगा, पूरे हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा भी इसी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। निजामुद्दीन औलिया रदी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। साबिर पाक कलियरी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। साबिर पाक वारिस पाक भी इसी हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद हैं। सैयद मखदूम अशम जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु भी इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर मौजूद हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी भी इसी हिंदुस्तान की धरती पर मौजूद हैं। और जितने हम पूरे हिंदुस्तान में वली हैं जिनके मुझे नाम याद हैं या और हैं, ये सब जो अल्लाह के महबूबीन बंदे हैं वो भी इसी हिंदुस्तान में मौजूद हैं। तो ये फख्र की बात है। लेकिन बस गुजारिश ये है कि हमारा हिंदुस्तान महान था और महान है और महान ही रहेगा। हिंदुस्तान से हमारी मोहब्बत बरकरार थी, बरकरार है, बरकरार ही रहेगी। हमारे पूरे हिंदुस्तान में देखो कैसी कैसी खूबसूरत इमारत बनी हुई है। आप आगरा जाकर देख लो, वहाँ ताजमहल चमकता धमकता नजर आ रहा है। आप दिल्ली जाकर देख लो, वहाँ लाल किला चमकता धमकता नजर आ रहा है। आप जो है लखनऊ जाकर देख लो, वहाँ का इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा और भी चमकती धमकती नजर आ रही हैं। ये सब कहाँ मौजूद हैं? ये हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। और अल्लाह ताला ने एक तो ऐसा हमारे हिंदुस्तान में है तो बहुत सारे शहर, लेकिन नैनीताल जैसी जगह बनाई है। वहाँ की वादियाँ, वहाँ की खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान से हमें दिली मोहब्बत है और क्यों ना करें। इसी हिंदुस्तान में ख्वाजा पाक हैं, इसी हिंदुस्तान में वारिस पाक हैं, इसी हिंदुस्तान में मखदूम पाक हैं, इसी हिंदुस्तान में आला हजरत हैं। तमाम जो नामी गिरामी वली हैं, जो बड़े बड़े ओहदे वाले हैं, बड़े बड़े
ओहदे वाले हैं, बड़े बड़े वली हैं। अरे ख्वाजा पाक पूरे हिंदुस्तान के राजा हैं, वो हिंदुस्तान में मौजूद हैं। बस 15 अगस्त जब आए तो हमें सुकून से मनाएं, हम बिल्कुल 15 अगस्त को मनाएं। और ये भी एक सबूत हासिल कर लें, अपने घरों में हो सके तो हिंदुस्तानी झंडा लगाएं। ये महसूस करा दे पूरे हिंदुस्तानियों को कि हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम वाकई हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने हिंदुस्तान से प्यार था, प्यार है और प्यार ही रहेगा। बस यही गुजारिश है, हम सब मिल करके हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भी चिड़िया है और रहेगा, इसलिए कि हिंदुस्तान को पूरे मवालिक जानता है, पूरे हिंदुस्तान को हमारे न जाने कौन कौन सा देश जानता है, चाहे सऊदी हो, चाहे अफ्रीका हो, मैं नाम लिए थे ना, फिर बता रहा हूँ, चाहे हम किसी देश को जाने या ना जाने, लेकिन हमारे पूरे हिंदुस्तान को तमाम मवालिक जानते हैं। इसलिए हमें 15 अगस्त में यही करना है, अमन और शांति के लिए हम नमाजें पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद में अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और शांति रखे, अमन और शांति अता फरमाए और आपस में भाईचारा अता फरमाए, आपस में हमें इत्तिफाक, इत्तिहाद, मोहब्बतें, मवद्दतें अता फरमाए। हम आपस में ही मोहब्बत से रहेंगे तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि अपने हिंदुस्तान की रौनक को बढ़ाएं, अपने घरों को सजाएं। यानी कि सजाने का मकसद यही है कि हिंदुस्तान का एक वफादार शख्स होने की खातिर अपने घरों में तिरंगा लहराएं। ये एक हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हमारे हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। चाहे 26 जनवरी हो, 2 अक्टूबर भी आती है, 15 अगस्त भी आती है, बहरहाल हिंदुस्तान महान था, महान है और महान ही रहेगा। हिंदुस्तान जैसा को तो इसी हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं, इसी हिंदुस्तान के लिए अगर हमें जान देनी पड़ेगी तो हम जान भी दे देंगे, इसी हिंदुस्तान के लिए हमें कुर्बानियां देनी पड़ेंगी तो हम कुर्बानियां भी दे देंगे। अल्लाह ताला हम सबको आपस में इत्तेफाक, इत्तिहाद, मोहब्बतें, मवद्दतें और भाईचारा अता फरमाए। अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद में ये दुआ करें कि अल्लाह ताला ने हमें हिंदुस्तानी बनाया है, तो इस हिंदुस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जो दुश्मन हैं हमारे, जो निगाह डालते हैं हमारे हिंदुस्तान पर, अल्लाह पाक उनको नस्तो नाबूद फरमाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।